करत अभ्यास है, जड़मत हो तो जान, और रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। देखिए बाबू, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है। देखिए ध्यान से, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, देखो भैया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आप देख सकते हो आपके बोर्ड पे है, ठीक है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं तो अल्फा प्लस बीटा, बीटा इंटू अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। इस बार एग्जामिनेशन में ये बोर्ड में आया था इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप में भी आ सकते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। तो आपको मैं बताया था, मैंने आपको बताया है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है, बताया नहीं है? दो शून्यकों का योगफल, दो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, हाँ बताइए। देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी और ए क्या है तो याद रखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करवाने पर तो यहां पे जो ए का मान होगा वो 1 आ जाएगा, 1। ए का मान कितना आ जाएगा? बी का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5, और सी का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ में आया? अब हमको मान रख देना है अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया माइनस, पहले से ये बी के जगह पे रखोगे माइनस, ये भी है तो माइनस आगे लिख दीजिए, और बटे में अल्फा है, सॉरी ए है, ए का मान 1 है तो माइनस माइनस का जो मल्टीप्लाई होता है वो प्लस हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 एकन्नम 5, तो अल्फा प्लस बीटा का मान आ गया 5। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर भी बताया गया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, तो सी का मान है 4, ए का मान है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर आ गया आपका बेटा 4। कितना आ गया? 4। अभी हमारा आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमने ये शुरुआत की है, आगे हमें निकालना, 2 तो निकल गया हमारा, एक अल्फा प्लस बीटा, एक अल्फा इंटू बीटा। हमें अभी निकालना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम अगले कंटेंट की तरफ बढ़ेंगे तो आप जानते हो हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ऐसा नहीं है कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर निकालना है तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां देखो गिवन थी, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5 आया नहीं आया है, बस रख देंगे उसी पे। तो आपका अल्फा प्लस बीटा टोटल की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 5 25 हो जाएगा। तो हमारा बच्चों अगला आंसर आ गया 25 आ गया। बात समझ में आई? आगे हम बात करेंगे, अभी हमको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर का। देखिए अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकलती है। तो सबसे पहले याद रखो इसका कोई फार्मूला नहीं होता है, ये हमें फाइंड आउट होता है यहां से। अगर हम बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जब तोड़ते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का 2 अल्फा बीटा मिलता है।
समझे नहीं? अरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, अंडरस्टैंड? देन स्टूडेंट आप देख सकते हो, हम बात करेंगे तो हमारा जो यहां देखो ये वैल्यू है, इधर ये प्लस है, हमको इतनी वैल्यू निकालनी है, तो ये प्लस है, इधर आके क्या करेगा? माइनस कर जाएगा। तो हम इसके जगह पे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा। आप देख सकते थे इधर ये माइनस था, इधर आके क्या हो गया? प्लस था, सॉरी इधर प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। अब मान रख देंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू देखो यहां आई थी, कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया नहीं? समझ में आया? माइनस के 2 गुणे अल्फा और बीटा, अल्फा इंटू बीटा, देखिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 4। अब यहां पे बेटा रख देंगे 4, तो गुणा करवा दीजिए 4 से, तो 5 25, 5 5 25, और माइनस का 2 चौक 8, 25 में से 8 घटा दीजिए, 17 आपका बच्चों आंसर आ गया। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया, सॉरी चौथे क्वेश्चन का आंसर आपका ये आ गया। हमारा तीसरा ये था और चौथा आपका ये है। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आया? तो नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है? क्या हुआ? सबसे पहले आप देख सकते हो आपका जो क्वेश्चन है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हो। क्वेश्चन हम 1-2 बार पढ़ते हैं, बिना क्वेश्चन पढ़े आप सॉल्व नहीं कर सकते। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन एक ही है लेकिन उसके तमाम सारे आंसर हैं, है कि नहीं है? क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है। तो ऐसी सिचुएशन में हम एक एक क्वेश्चन को बारीकी से सॉल्व करेंगे। जहां नहीं समझ में आएगा वहां पूछ लेना, दोबारा मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला इसमें क्वेश्चन ये है, हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा। पहला क्वेश्चन है अल्फा प्लस बीटा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करवाते हो? कंपेयर, तुलना करवाते हो। किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करवाते हैं। और जब तुलना करवाते हैं तो a का मान हमारा कितना निकल जाता है बेटा? 1। b का मान कितना निकल जाएगा? -3। और c का मान कितना निकल जाएगा? 2 आ गया, 2 हो गया। बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी? अब आपको कुछ करना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा का मैंने फार्मूला बताया था, द सम ऑफ जीरोस, कहने का मतलब 2 शून्यकों का योगफल, 2 शून्यकों का योगफल, योगफल मतलब जोड़, 2 शून्यकों का योगफल क्या होता है बेटा? -b/a। अब -b/a क्या है आप जानते हो? -b जो होता है यक्स का गुणांक है, तो ये पहले से ही माइनस में है, तो माइनस ऑलरेडी यहां भी है ही, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और a का जो मान है वो कितना गिवन है? 1 है, ठीक है? तो हमारा बच्चों पहला जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 3। समझ गए? अब हम सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो सेकंड क्वेश्चन अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। देखो सेकंड क्वेश्चन पहला हो गया, दूसरा अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। तो आप बताओ अल्फा इंटू बीटा होता क्या है? हाँ, 2 शून्यकों का मान जो 2 शून्यकों का मान जो a/b के रूप में लिख सकते हैं। जल्दी बोलो, कल सुबह पनवेल निकलना है। नहीं बेटा, गलत है। देखो बार बार समझाया जाता है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब 2 शून्यकों का गुणनफल है ये। इसका जो फार्मूला होता है वो c/a होता है। c क्या है? यहां अचर पद, यही तो c है, इसी को कहते हैं अचर पद। c हमारा अचर पद है, समझ गए? बैठ जाओ, ठीक है? c हमारा अचर पद हो गया। अब देखो बच्चों आगे हम बात करते हैं। तो c की वैल्यू कितनी इसमें गिवन है? 2 है। देखो c की वैल्यू कितनी गिवन है, हम लिखे कहीं पे c की वैल्यू, ये देखो
सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 1 है, तो हमारा कितना आ गया मान? अरे भाई 2 में 1 से भाग करोगे तो 2 ही आएगा ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया, अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, 2 मान हमारा बच्चों निकल गया है। अब हम तीसरे मान की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा मान है बच्चों हमारा 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। हम लगाते हैं अनदर पेज पे, हम अगले पेज की तरफ बढ़ेंगे, तो हम अगले पेज पे सॉल्व करते हैं। देखिए जो पहले 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, जैसे ये वाला 2, इसका आंसर जो सॉल्व किया है, इसका आंसर हम लोग वहां लिख लेंगे। क्या है बच्चों, आप जानते हो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी निकली थी? 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी निकली है? 2। ये हमने नोट कर लिया यहां पे, और हमें तीसरा आंसर निकालना है। किसकी वैल्यू निकालनी है? 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो देखिए कैसे लगाएंगे। हम करवाएंगे तिरछा गुणा। इस b का गुणा होगा 1 में, b है मतलब बीटा है ना, बीटा हो, बीटा का नाम बीटा हो गया, मतलब आपका बीटा, ठीक है। और प्लस का आपका अल्फा का भी गुणा करवाएंगे 1 में। समझ गए कि नहीं समझे? तो इसका हो जाएगा अल्फा, और इन दोनों का आपस में भी गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब भैया कुछ करना ही नहीं है, करना क्या है, इसी की वैल्यू को यहीं पर रख देना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 3, तो 3 में 2, देखो सॉरी गलती हो गई, ये पूरी वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा ये पूरी वैल्यू गिवन है, और यहां अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? 2। तो बच्चों आपका आंसर हो गया 3 बटा 2। ऐसे छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, दशमलव में लाना है तो काट दीजिए, तो आप जानते हो 1 दशमलव कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे? ये हमारा बच्चों तीसरा आंसर है। अभी हमें चौथे आंसर की तरफ बढ़ना है। चौथा आंसर क्वेश्चन क्या है ये पहले हम देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, ये देखो 3 क्वेश्चन हो गए। चौथा क्वेश्चन कह रहा था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालिए, तो चलिए हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालते हैं। देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालना है? होल स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है कहीं? जी सर। कहाँ गिवन है? नहीं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सर 3 है। 3 दिया गया है ना, तो रख देंगे, तो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 त्रिक का कितना हो गया? 9। ये हमारा चौथा भी आंसर हो गया। अब हमको पांचवा निकालना है। पांचवा आंसर हमको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। इसका जो फार्मूला अभी मैंने बताया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से 2 अल्फा इंटू बीटा घटा दीजिए, तभी ये आएगा। पहले नोट ना करो, देखो पढ़ाते समय कभी भी नोट नहीं करते हैं, ठीक है। मैथ है और रट्टावाली सब्जेक्ट नहीं है। मैथ एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होता है। जीवन में कोई कितना भी बढ़िया पढ़ा ले, जब तक तुम्हें ये समझ नहीं आएगा और तुम खुद नहीं करोगे, मैथ कभी नहीं आएगा। मैथ की एक यही क्वालिटी है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। कहते हैं कृत करत अभ्यास तय जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात पे सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते रहते, ठीक है, पत्थर पर भी बच्चों लकीर खींची जा सकती है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ये सारी चीजें तब होगी जब हम एक तरीके समझेंगे। मैथ एक अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट है, बिना समझे कोई सॉल्व नहीं कर सकता सर, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल किए हैं मैथ के लिए। हमारे सर थे अश्विनी विश्वकर्मा, डांटते थे कोई अगर लिखने लगे तो, भाई बहुत मेहनत किया गया है। चलिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा पहचानना सीखो। केवल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी यहां पे है, देखो रखना है, केवल बस 3 रख दो। आई देखा 3 रख डाली, एक ऊपर 2 लगा दली, ऊपर लगल बा माइनस के 2 है, देखा 2 लिख दली। अल्फा इंटू बीटा ऊपर देल बा, देखा 2, तो 2 से गुणा करवा दे, तो 3 का स्क्वायर। तू बताओ 3 का स्क्वायर? 9। शाबाश, राइट। बैठो, देखो देख रहे हो, छापा है लड़का पूरा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया? 4। 9 में से 4 घटा दे बाद कितना आई?
5। इस प्रकार बच्चों हमारा यही आंसर हो गया। 5 क्वेश्चन थे, पांचों क्वेश्चन का सलूशन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। आपको देख लीजिए, आपका जो 5 क्वेश्चन था ये भी आपका क्वेश्चन लग गया। इस प्रकार हमारा बच्चों 1 2 3 4 5 एक ही क्वेश्चन में हमारा 5 सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नोट कर लीजिए।